देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी के गृह विखे सारिया संस्थावां दे साडे धार्मिक संस्थावां और देश दीयां प्रमाणित हस्तियां अज इत्थे इकट्ठियां होईयां ने। आप लोगों के बीच में रह करके जो मैं सीखा हूँ, जो गुरु महाराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना कर पाता हूँ उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और मैं और ज़्यादा करने का मन करता है। ढंग से रखना है, कुछ नहीं, नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आभार व्यक्त करदा, जिन्हों ने भारत को माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। क्या पहले हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने साहिबजादों के सम्मान को हर हृदय तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ आपका हृदय एक सिख हृदय है। में अमृतसर में आपको मिले थे जी, और उसके बाद आज मिले। कितना साल हो गया जी। हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की, महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। और मोदी जी, बड़ी कृपा है आपकी, जो आप कर रहे हो परमात्मा, हम तो दुआ करने आए हैं कि आपको और ताकत मिले और सिखों को, जो हम सारी उम्र ये था कि हमारा भी कुछ देखेगा, आप कर रहे हो, इससे ज़्यादा करो, परमात्मा आपका भला करे। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी। हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है इमरजेंसी में। बहुत बड़ा हमारा जुल्म हम सब पे हुआ और मैं तो बराबर पता है उस समय पंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, तो बड़ा अद्भुत था जी। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीखे के कपड़ों में ही रहता जी मैं पगड़ी पहनता था। अरे सेवा मुझे करनी है आज सेवा आज मुझे करनी है। अब मुझे बताइए साहब, कोरोना में ये आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सीजन का लंगर लगाने का मन कर गया। ये छोटी बात नहीं है जी। अब मुझे बताइए, अफगानिस्तान था, इतना अभी भी हमारा कोई वहाँ हवाई जहाज जाना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सम्मान से वापस आना चाहिए। तो हमने उस व्यवस्था की, दुनिया के देशों से बात की, यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रबंध किया। और मैंने मेरे मंत्रियों को माना कि भाई देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है, आप जाइए। सिरसा जी भी गए, हमारे हरदीप पुरी जी गए, सर पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के साहब सम्मान के साथ, क्योंकि मैं मानता हूँ जी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रत्न है। सही, अनमोल रत्न है जी। गुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो आप लोगों से खून का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था जी। गुरु नानक देव जी के जीवन में साहब, उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज़्यादा समय जहाँ बिताया, वो स्थान हमारे पास न हो। एक 6 किलोमीटर दूर समझौता करके हम नहीं ला सके था। मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की, कम से कम, क्योंकि दूरबीन से साहब सब लोग, मैं भी दूरबीन से देखता था पहले जब पंजाब में रहता था मैं भी दूरबीन से दर्शन करता था जी।
तो मेरा मन करता था कि भाई कुछ तो करे, कि ऐसा पवित्र काम था, गुरु महाराजों का आशीर्वाद था कि हो गया। और इतने कम समय में जो वहाँ हमने जगह बनाई है, आप में से बहुत लोग गए हैं, इतने कम समय में जी, ये श्रद्धा के बिना नहीं होता है जी। तो मैं आपको कहता हूँ ये घर आपका है। मैं भी आप ही की तरह चलते चलते आया हूँ, कल चलते चलते की गुरुद्वारे चला जाऊँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू सिख हिंदुस्तानी रहता उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धेय है जी। और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुँचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्थापित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। बोले सोनेहा श्री अकाल। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था, मैं जनतक तौर पर बह रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा था। सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए, ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में ये सम्मान का कितना महत्व होता है और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है, आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप, ये घर आपका है, ये हिंदुस्तान आपका ही घर है और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था और जब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की चर्चा की और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, तो एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अफगान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय।